अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। सिविल इंजीनियर्स फ्रेश या एक्सपीरियंस्ड, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी दोस्तों। आप बैरून मुल्क के लिए या पाकिस्तान के लिए या इंडिया में मेरे दोस्त देख रहे हैं, जहाँ भी आपने इंटरव्यू देना है, चाहे कतर, चाहे सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई, ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, ये 26 क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इनको गौर से देख लेना है, गौर से समझ लेना है, इनके जवाब अपने पास लिख लें या वैसे याद कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला सवाल है, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डेप्थ। ठीक है दोस्तों, ये सादा सा इसका जवाब है। तो सवाल नंबर 2 है, वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइड फॉर रीइंफोर्समेंट, यानी कि सरिये में जो कवर हम साइड पे देते हैं, कॉलम में, बीम में, स्लैब में या फुटिंग के नीचे, वो क्यों देते हैं। तो इसका जवाब है, ये देखिए, फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। ये स्पेलिंग गलत हो गए, ये देखिए, CORROISON, कोरोजन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सरिये को जंग लग जाता है उसको रोकने के लिए हम इसको कवर देते हैं। सवाल नंबर 3 है, हाउ टू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट में हम लेवल को कैसे चेक करते हैं। मुख्तलिफ लेवल्स या लेवल लगाना, तो हम डंपी लेवल से चेक करते हैं, जो आपको अभी नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं डंपी लेवल। एक हो गया डंपी लेवल, दूसरा हो गया पाइप लेवल, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारे पास स्पिरिट लेवल। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपको नज़र आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर हमारे पास 4 है, एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल, यानी कि डंपी लेवल जो होता है हमारा ऑटो लेवल, उसकी जो दुरुस्तगी है वो कितनी होती है। तो इसका जवाब है 5 mm। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं जहाँ भी आपने जाना है। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू के लिए ये 25 सवाल हैं, इनको याद कर लीजिएगा, आंसर अपने पास लिख लीजिएगा। मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जो वीआईपी सवाल हैं या क्वेश्चन हैं, ये ही आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये बहुत ही मशहूर सवाल हैं। यानी कि हमारे पास एक स्टील की लेंथ है जिसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर है और डाया उसका 10 mm है, यानी कि 3 सूत्र है। तो इसका वेट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका वेट है 7.5 kg। ठीक है दोस्तों, तो सवाल नंबर 6 है, फार्मूला फॉर यूनिट वेट ऑफ स्टील। ये फार्मूला है जी, सरिये का जो वेट है वो मालूम करने के लिए, डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.162, ये मीटर में आ जाएगा हमारा। ठीक है, केजी पर मीटर में आ जाएगा। अगर आपने निकालना है फुटों में, तो उसके लिए ये फार्मूला है, डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53.8, ये केजी पर फिट में आ जाएगा आपका आंसर या वेट। सवाल नंबर 7 है, साइज़ ऑफ कंक्रीट क्यूब, यानी कि जो कंक्रीट का क्यूब होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसका साइज़ क्या होता है। ये होता है 6 इंच ज़रबे 6 इंच, यानी कि 150 mm मल्टीप्लाई 150 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि 150 mm चौड़ा और 150 mm जो है उसकी जो लेंथ होती है या विड्थ होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है जी सवाल नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ क्यूब फेल एट 28 डेज़, यानी कि
जो हम क्यूब भरते हैं वो अगर फेल हो जाता है, पूरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं आती, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए कोर कटिंग की जाती है, जो अभी आपको नज़र आ रही है, कोर कटिंग। ठीक है, कोर कटिंग करके फिर इसको दोबारा जो है वो टेस्ट करते हैं। मिक्स रेशो ऑफ M20, तो इसकी रेशो होती है 1:1.53। ठीक है दोस्तों। डेंसिटी ऑफ स्टील यानी कि यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो सवाल नंबर 11 है हमारे पास, FE415 इंडिकेट्स, यानी कि ये क्या चीज़ है, इंडिकेट्स, ये सरिये का एक स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट ऑफ बैग, यानी कि इसका जो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ बैग जो होता है 1.25 CFT होता है। ठीक है दोस्तों। आगे हमारे 13 नंबर सवाल है, स्टेयर विड्थ रेजिडेंशियल, यानी कि जो हमारी स्टेयर की चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका जवाब है 900 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बन जाती है तकरीबन 3 फीट। ठीक है दोस्तों, 3 फीट बन जाती है ये। आगे हमारे पास 14 नंबर सवाल है, मैक्सिमम स्टेयर स्लोप, यानी कि जो स्टेयर की स्लोप है वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्लोप जो है वो 40 डिग्री तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर सवाल है जी, मिनिमम कॉलम स्टील डायामीटर, यानी कि जो कॉलम में हमारा सरिया इस्तेमाल होता है वो कम से कम जो है वो कितने डाय का होना चाहिए, 12 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 सूत्र। सवाल नंबर 16 है, स्टैंडर्ड ब्रिक साइज, ब्रिक का जो साइज़ है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड की बात हो रही है यहाँ पे 19 सेंटीमीटर ज़रबे 9 सेंटीमीटर ज़रबे 9 सेंटीमीटर जो है इसका जो साइज़ होता है ब्रिक का। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 में, यूनिट वेट ऑफ RCC, यानी कि जो हमारी RCC होती है वो यूनिट वेट उसका क्या होता है, तो इसका जवाब है 2400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। UTM फुल फॉर्म, ये एक मशीन है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सवाल नंबर 19 है, सीमेंट एक्सपायर, यानी कि सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है वो क्या होती है, 3 मंथ, यानी कि 90 डेज, 90 डेज। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 20 है, एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो इसका आंसर है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 10.76 स्क्वायर फीट। सवाल नंबर 21 है, मिनिमम हुक लेंथ, हुक लेंथ किसको कहते हैं हम पहले ये समझ लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये इस तरह से होती है, ये सरिया, ये हमारी जो होती है वो हुक लेंथ होती है, तो ये 75 mm, यानी कि 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। आगे है जी हमारे पास सवाल नंबर 22, ब्रिक वाटर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारी ईंट होती है वो कितना पानी जज़ब करती है, हमारी ईंट अपने वज़न का 20% पानी जो है वो जज़ब कर सकती है। हाउ मैनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं, तो इसका जवाब है जी 500 ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि एक CFT में कितनी ईंटें होती हैं, तो 13.5 ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये 13.5। आगे है जी, व्हाट आर सीमेंट टेस्ट, सीमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइननेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट,
नंबर 2 है जी हमारे पास साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस, ठीक है, ये दूसरा हो गया। 6 है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तीसरा है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चौथा लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। पांचवा आ गया हमारे पास सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, ये इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। आखिरी सवाल है हमारे पास मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, यानी कि जब हम कंक्रीट पोर करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट से फेंका जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट से फेंक सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइट से नहीं फेंक सकते। तो इसका जवाब है जी 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से। ये सवाल आपने याद कर लेने हैं और इनके आंसर अपने पास लिख लेने हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।